कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय राजनीति में सियासत को चमकाने या फिर बढ़ाने के लिए कई बार सियासीदार ऐसे बेतुके बयान देते हैं जिससे देश की पूरी सियासत ही हिल जाती है। राजनीति में ऐसे सियासतदारों की कमी नहीं है जो विवादास्पद बयान देकर सुर्खियां बटोरने में लगे रहते हैं। इसी लिस्ट में एक नाम आता है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का। नमस्कार, मैं हूँ गायत्री गुप्ता। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ अपना विशेष प्रोग्राम पब्लिक फेस लेकर। इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे विवादित बयानों के लिए पहचाने जाने वाले आजम खान के बारे में। आजम खान हमेशा ही विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। यूपी की सियासत में बड़ा कद रखने वाले आजम अमूमन ऐसा बोल जाते हैं जो विवाद का विषय बन जाता है। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आजम खान की व्यक्तिगत जिंदगी पर। यूपी के 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके आजम खान का जन्म उत्तर प्रदेश के रामपुर में 14 अगस्त 1948 को हुआ था। आजम की प्रारंभिक शिक्षा रामपुर के बकर स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने रामपुर के सुंदरलाल इंटर कॉलेज से स्नातक और फिर साल 1974 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से LLB ऑनर्स की पढ़ाई की। राजनीति का सफर तय करने से पहले ही आजम खान का निकाह ताजीन फातिमा से हो गया था। आजम और ताजीन के 2 बेटे हैं जिनका नाम है अदीब खान और अब्दुल्ला खान। वर्तमान में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत उस वक्त ही कर दी थी जब वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे। बेबाक अंदाज वाले आजम खान की ये बेबाकी पढ़ाई के दौरान भी साफ नजर आती थी। आजम ने अपनी सियासी रुचि जाहिर की जब वह विश्वविद्यालय में विद्यार्थी संघ के सचिव बने, जिसके बाद उनका ये कारवां लगातार बढ़ता ही गया। एक समय आया जब उन्होंने साल 1976 में जनता पार्टी ज्वाइन की। इसके बाद आजम ने जनता पार्टी में ही रहकर जिला स्तर की राजनीति की। अपनी इसी राजनीति के सफर के दौरान आजम ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए अपनी एक जगह बना ली। फिर क्या था, धीरे धीरे आजम खान यूपी की सियासी पृष्ठभूमि पर अपनी एक पैठ बनाने में कामयाब हो गए। अपनी शिक्षा के दौरान ही राजनीति में अपना परचम लहराने वाले आजम खान के लिए राजनीति में उतरना बेहद ही संघर्ष भरा रहा। अलग ही सोच पर काम करने वाले आजम ने अपनी कड़ी मेहनत के बल पर अपनी सूझबूझ का लोहा मनवाया। जिस समय आजम ने अपने सियासी करियर की शुरुआत की उस वक्त वह ऐसे लोगों के बीच में थे जो राजनीति में अपना रसूख रखते थे, लेकिन आजम जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए उन्हें अपना राजनीतिक जमीन बनाने में काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। विश्वविद्यालय से ही राजनीति में अपना नाम बनाने की चाह रखने वाले आजम खान जनता पार्टी से सफर तय करके जिला स्तर पर जुड़े। फिर इसके बाद वो लोक दल से जुड़ गए, मगर कुछ ही महीनों बाद वो फिर से जनता दल में आ गए। फांसीवाद और राजनीतिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आजम खान को अलीगढ़, फैजाबाद, उन्नाव और वाराणसी में 3 साल के लिए जेल की हवा तक खानी पड़ी। आपको बता दें कि उन्हें आपातकाल के दौरान मीसा के तहत गिरफ्तार किया गया था। बात करें अगर उनके सियासी ओहदों की तो वो साल 1980, 1985, 1989, 1991, 2002, 2007 और 2012 में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य रहे। साल 1981-82 में संसदीय अनुसंधान, संदर्भ और राज्य विधानसभा की अध्ययन समिति के सदस्य थे, जिसके बाद आजम 1984-85 में राज्य विधानसभा के प्रत्यायोजित विधान समिति के सदस्य रहे। आजम की काम के प्रति लगन ही थी कि उन्होंने राज्य विधानसभा की प्राक्कलन और याचिका समिति के सदस्य का दायित्व भी निभाया। साल 1989 में वे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और 5 दिसंबर 1989 से 24 जून 1991 तक श्रम, रोजगार, मुस्लिम वक्फ और हज के लिए काम किया। साल 1993 में वे दोबारा विधानसभा का चुनाव जीतकर राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। साल 1994 में आजम खान माइनॉरिटी फोरम ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने और समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इसी साल वे समाजवादी पार्टी के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी भी बने। वो 26 नवंबर 1996 से 9 मार्च 2002 तक राज्यसभा के सदस्य चुने गए। 1998 में श्रम मंत्रालय में कार्यकारिणी समिति के सदस्य बने और इसी साल लेबर एंड वेलफेयर कमेटी के सदस्य भी बनाए गए।
13 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक वे उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। 6 सितंबर 2003 से 13 मई 2007 तक संसदीय मामलों, शहरी विकास, जलापूर्ति, शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन के कैबिनेट मंत्री बने। साल 2009 के 15वें लोकसभा चुनाव में आजम सपा की तत्कालीन उम्मीदवार जयाप्रदा के खिलाफ खड़े हुए, लेकिन उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो चुनाव हार गए। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने आजम खान को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन 4 दिसंबर 2010 को पार्टी ने उनका निष्कासन रद्द करते हुए उन्हें पार्टी में वापस बुला लिया। साल 2012 में अखिलेश यादव सरकार में वे कैबिनेट मंत्री बने। राजनीति में एक सफल पारी खेलने वाले आजम खान का विवादों से भी नाता रहा। कई तरह के विवादित बयान देकर उन्होंने सुर्खियां बटोरी। आजम खान के ये बड़बोले बयान ही हैं जिसकी वजह से वो हमेशा ही अपने विरोधियों के निशाने पर रहते हैं। योगी आदित्यनाथ, असदुद्दीन ओवैसी की तरह ही आजम खान भी अपनी तल्ख जुबां और धर्म की राजनीति करने में माहिर माने जाते हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जब आजम ने कड़वे शब्दों के बाढ़ चलाकर सियासी गलियारे में हलचल मचा दी। तो चलिए आपको दिखाते हैं आजम खान के विवादास्पद बयानों के बारे में। मुस्लिम हितैषी बनने की होड़ में शामिल होने के लिए आजम ने शाम दंड भेद की राजनीति की। राजनीति को एक अलग ही पहचान देने वाले आजम खान काफी विवादित नेता माने जाते हैं। यूं तो कई विवाद उनके साथ जुड़े हैं, लेकिन अप्रैल 2013 में अमेरिका के बॉस्टन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई घटना को आजम ने जमकर भुनाने की कोशिश की। दरअसल उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री आजम खान को अमेरिका में कुछ समय तक रोके जाने और उनसे सवाल जवाब किए जाने की घटना हुई थी। हवाई अड्डे पर उतरने के बाद एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने आजम खान को रोक लिया और पूछताछ के लिए ले गए। हालांकि बाद में भारतीय दूतावास के दखल के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। उस समय एक वक्त ऐसा भी आया जब अधिकारियों और आजम खान के बीच बातचीत काफी तूल पकड़ गई। उस वक्त महिला अधिकारी ने आजम खान को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वो उन पर सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने के अभियोग लगा सकती है। इस पर आजम खान का कहना था कि उन्हें मुसलमान होने की वजह से परेशान और अपमानित किया गया है। इसके साथ ही भैंस चोरी के मामले को लेकर आजम खान सुर्खियों में छाए रहे। गौरतलब है कि 1 फरवरी 2014 को उनके रामपुर स्थित फार्म हाउस से 7 भैंसें चोरी होने के मामले में परिसर के रखरखावकर्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने खोजी कुत्तों की मदद से और तमाम ताकत झोंकते हुए 2 ही दिन में आजम खान की भैंसों को ढूंढ लिया। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एक दरोगा तथा 2 कांस्टेबल को लाइन अटैच कर दिया गया था। मुजफ्फरनगर दंगों तथा प्रदेश में आए दिन आपराधिक घटनाएं होने के बीच भैंसों को ढूंढने में पुलिस की इस कदर मुस्तैदी को लेकर मीडिया ने सरकार की भी जमकर खिंचाई की थी। इस पर आजम ने कहा था कि काश मेरा नसीब भी मेरी भैंसों की तरह होता। सैफई महोत्सव के दौरान भी उनका विदेश दौरा चर्चा का विषय रहा। इसके अलावा रामपुर महोत्सव को लेकर भी आजम खान का नाम उछला, जब रामपुर महोत्सव का नाम बदलकर जश्न जौहर कर दिया गया। इसके लिए जो आयोजन स्थल निश्चित किया गया वो जौहर विश्वविद्यालय है। ये वही विश्वविद्यालय है जिसका निर्माण आजम ने करवाया है। हाल ही में आजम खान ने दादरी मुद्दे पर यूएन को एक चिट्ठी लिखी थी, जिस पर बयान देते हुए अमर सिंह ने आजम पर उनकी हत्या करवाने का भी आरोप लगाया। अमर सिंह ने कहा था कि आजम काफी ताकतवर नेता है, इसलिए उनके खिलाफ कुछ नहीं कह सकता। मैंने एक बार उनके खिलाफ बोला था तो मुझे पार्टी से ही निकाल दिया गया। पता नहीं अब कुछ बोलूंगा तो जिंदगी से ही ना निकाल दिया जाए। साल 2013 में आजम ने कारगिल युद्ध पर विवादित बयान देते हुए कहा था कि कारगिल की पहाड़ियों पर फतह करने वाले सेना के जवान हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम थे। आजम खान ने पीएम मोदी के एक बयान को लेकर भी विवादित बयान दिया था। काम से ज्यादा अपने कड़वे शब्दों भरे बाण चलाने वाले आजम खान का नाम साल 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों में भी उछला। एक स्टिंग ऑपरेशन ने अखिलेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। स्टिंग में सामने आया था कि पुलिस अफसर पर दबाव डालकर दंगा करने वाले दोषियों को जेल से छुड़वाया गया। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान फुगाना थाने के एसएचओ ने कहा था कि सरकार से जुड़े किसी आजम खान नाम के व्यक्ति ने फोन करके कहा था कि जो हो रहा है उसे होने दो। अपने तीखे बयानों से राजनीति की चर्चित हस्ती बन चुके आजम खान अपने बयानों से बड़े बड़े नेताओं पर हमला करने से भी गुरेज नहीं करते।
आजम की शख्सियत ऐसी बन चुकी है कि उनके चाहने वालों को अब उनके इन बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी साफ तस्वीर नजर आती है रामपुर से उनका 8वीं बार विधायक चुना जाना। भले ही आजम विरोधियों के निशाने पर रहें, लेकिन जनता उन्हें अपनी सराखों पर ही बिठा कर रखती है। तो ये था आज का हमारा पब्लिक फेस। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांश हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।